72 घंटे के महापड़ाव के तहत किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आज महापड़ाव के तीसरे दिन किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ राज्यपाल हरियाणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन हरियाणा के राज्यपाल को सौंपा। मुलाकात के बाद किसानों ने अपना महापड़ाव समाप्त करने का फैसला लिया। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी, कर्ज मुक्ति और अन्य मांगों को लेकर 3 दिन तक लगातार किसान पंचकूला के सेक्टर 5 धरना स्थल में धरना दे रहे थे। आज राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद किसानों ने अपना 3 दिन का महापड़ाव समाप्त करने का ऐलान किया और साथ ही किसानों ने ऐलान किया कि आने वाली 11 दिसंबर को हरियाणा के हिसार में सभी किसान नेताओं की एक अहम बैठक की जाएगी और इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आने वाली बैठक में किसान दिल्ली में प्रदर्शन के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। किसानों द्वारा सरकार से जो मांगे मानने के लिए मांग पत्र दिया है। मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे हैं एमएसपी पर कानूनी गारंटी, लागत का 1.5 और किसान की हर फसल हर चीज जो पैदा करता है वो खरीदी जाने की गारंटी दी जाए। और दूसरा हमारा ये है कि किसानों के सिर जो कर्ज चढ़ा हुआ है क्योंकि हमें दाम नहीं मिला उसकी पूर्ण कर्जा मुक्ति है। जब कारपोरेट का बड़े साहूकारों का माफ हो सकता है तो हरियाणा के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता, ये एक मुद्दा है। सरकार बिजली पे कानून बनाना चाहती है, उसका बिल भी संसद में पेश किया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सब स्लैब एक करने से किसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा। खेती की बिजली अब हमें बहुत सस्ती मिल रही है, महंगी बिजली से हम खेती नहीं कर पाएंगे, उसका विरोध करते हैं। और लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा, संजय टेनी मिश्रा कैबिनेट से बाहर हो और उसके बेटा ने जो 4 किसान और एक पत्रकार को अपनी गाड़ी से रौंदा था उसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। ये बड़े मुद्दे हमारे केंद्र सरकार से संबंधित हैं। हरियाणा सरकार से संबंधित सभी तरह के मुआवजे, बीमा कंपनियों की लूट पर रोक और जो भी यहाँ मुकदमे दर्ज हुए उनको वापसी। और खासकर इस साल जो बाढ़ आई जमुना नदी में, घाघर नदी में और मारकंडा नदियों में, उनकी वजह से 7000 एकड़ फसल जड़ी हमारी डूब गई, दोबारा बोनी पड़ी, दोबारा भी डूबी और बहुत किसानों के खेत खाली रह गए थे, खाली खेत है, ये फसल मरी है, सबको मुआवजा दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ ट्यूबवेल खराब हो गए, मकान चिढ़ गए और बहुत नुकसान किसानों का पशुधन का हुआ है। 45 किसान भी हमारे साथी हुए, उन सबको मुआवजा देते हुए उचित कार्रवाई हो। और इन मुद्दों को लेकर हम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देकर आए हैं। हमारे मजदूरों के भी ज्ञापन दिए गए जिसमें श्रम कोड 4 की बजाय पहले वाले कानून बहाल किए जाएं और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, पक्के कर्मचारियों को रिटायरमेंट में पेंशन के लाभ दिए जाए। हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है और आप एक बात देखेंगे, किसानों में एक चेतना नई जगी है। हमारे अम्बाड़ा के साथियों ने जो DKU भगत सिंह के नाम से यूनियन है, उन साथियों ने बहुत मेहनत करके ये 72 घंटे सब लोगों को यहाँ, ये कोई शर्त नहीं थी, एक बहुत बड़ा लंगर लगाया, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे किसान साथी सैकड़ों की संख्या में अपनी शहरियों में लंगर का पूरा माल लेकर आए और उन्होंने जगह जगह अपना खाना बना के खाया। हम पूरे प्रदेश की जनता का, विशेषकर हमारे अम्बाड़ा के साथियों का और सब मजदूरों किसानों का बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज का ये 72 घंटे का धरना यहाँ समाप्त किया गया है। मैं विशेषकर आप मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। सीमा ये है कि 11 तारीख को हम इस शहर में एक मीटिंग करेंगे 11 दिसंबर को और उसमें आगामी फैसला लेंगे और हमारा फैसला हो सकता है दिल्ली की तरफ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका।